अष्टावक्र के पिता ऋषि कहोर वेदों के महान ज्ञाता थे और अपने ससुर ऋषि उद्दालक के आश्रम में अपनी पत्नी सुजाता के साथ रहते थे। ऋषि कहोर प्रतिदिन संध्या के समय वेदों का पाठ करते थे। जब सुजाता गर्भवती हुई उस समय गर्भस्थ अष्टावक्र वेदों का ध्यानपूर्वक सुनने लगे। एक रात गर्भस्थ अष्टावक्र बोल पड़े, पिताश्री, आप वेद तो पढ़ते हैं किंतु उच्चारण में दोष है। केवल शब्दों का पाठ करने से ज्ञान नहीं मिलता, ज्ञान तो आत्मा में होता है, शब्दों में नहीं। ये सुनकर ऋषि कहोर और अन्य उपस्थित महर्षि चौंक उठे। कहोर को ये गर्भ पर चोट लगी। उन्होंने क्रोध में आकर गर्भ में पल रहे बालक को श्राप दे दिया, जैसे तू बक्रवाणी करता है वैसे ही तेरा शरीर 8 स्थानों से बक्र होगा। समय बीता और जब शिशु का जन्म हुआ तो उसका शरीर वास्तव में 8 स्थानों से टेढ़ा मेढ़ा था। उसका नाम रखा गया अष्टावक्र। अभी अष्टावक्र का जन्म भी ठीक से नहीं हुआ था कि ऋषि कहोर धन की आवश्यकता के कारण राजा जनक की सभा में शास्त्रार्थ के लिए चले गए। वहाँ ज्ञान प्रतियोगिता में विजेता को सोने हीरे से सजी हजारों गायें मिलती थी और हारने वालों को मृत्यु की सजा दी जाती थी। कहोर का सामना हुआ राज्य के प्रधान पंडित बंदिन से, जो देवता वरुण का पुत्र था और अब तक अनेक विद्वानों को परास्त कर चुका था। दुर्भाग्यवश ऋषि कहोर शास्त्रार्थ में पराजित हो गए और नियम अनुसार उन्हें जल में डुबो दिया गया। ये समाचार गुप्त रखा गया। अष्टावक्र को बताया गया कि उनके पिता उद्दालक ही हैं। वह अपने नाना को ही अपने पिता समझकर बड़ा हुआ। 12 वर्षों में अष्टावक्र ने वेद, उपनिषद और तत्व ज्ञान का गहन अध्ययन किया। उनका तेज और आत्मबोध अतुलनीय था। तभी एक दिन उन्हें सत्य ज्ञात हुआ कि उनके पिता कहोर ऋषि थे, जिन्हें बंदिन ने शास्त्रार्थ में पराजित कर मृत्युदंड दिया था। ये जानकर उनका मन विदीर्ण हो उठा। उन्होंने माँ से कहा, माँ मुझे आशीर्वाद दो, मैं अपने पिता का सम्मान लौटाने जा रहा हूँ। माँ ने बहुत समझाया, बेटा वह राजा की सभा है, वह हार या अपमान का खतरा है। परंतु अष्टावक्र का उत्तर स्पष्ट था, माँ शरीर भले टेढ़ा हो पर मेरा ज्ञान अडोल है। अपने मामा श्वेत केतु के साथ अष्टावक्र जनकपुरी पहुँचे। वहाँ यज्ञ महोत्सव चल रहा था। राजमहल के द्वार पर उन्हें रोका गया। बालकों का प्रवेश वर्जित है, केवल वृद्ध ज्ञानी ब्राह्मण ही सभा में जा सकते हैं। अष्टावक्र ने गंभीर स्वर में कहा, क्या केवल सफ़ेद बाल वृद्धता का प्रमाण है? जो ज्ञान में वृद्ध हो वही सच्चा महापुरुष है। उनकी वाणी सुन द्वारपाल स्तब्ध रह गए और उन्हें भीतर जाने दिया। सभा में पहुंचते ही लोग अष्टावक्र की विचित्र काया को देखकर ठहाके लगाने लगे। उनकी चाल ढाल देख सभी विद्वान पंडित उनका उपहास करने लगे। परंतु अष्टावक्र ने भी हंसते हुए कहा, राजन, मैं इस सभा पर हंस रहा हूँ जहाँ ज्ञानियों की जगह केवल चमड़े के व्यापारी बैठे हैं। राजा जनक ने पूछा, बालक तेरा आशय क्या है? अष्टावक्र बोला, जो लोग केवल शरीर को देखते हैं, आत्मा को नहीं, वे क्या ज्ञानी हो सकते हैं? मंदिर टेढ़ा हो जाए तो क्या उसमें विराजमान प्रभु का स्वरूप भी टेढ़ा हो जाता है? सभा सन्नी रह गई। पंडितगण लज्जित और मौन हो गए। राजा जनक ने पहले अष्टावक्र की परीक्षा ली। कठिन से कठिन प्रश्न पूछे गए और अष्टावक्र ने सबका उत्तर तत्काल दिया। अब जनक नतमस्तक हो चुके थे। सभा में बंदिन और अष्टावक्र के बीच गूढ़ अद्वितीय ब्रह्मज्ञान पर शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ। तर्क और तत्व की वर्षा होने लगी। अंततः बंदिन पराजित हुआ और मौन हो गया। सभा जयकारों से गूंज उठी। अष्टावक्र की जय हो, धर्म की जय हो। अष्टावक्र ने घोषणा की, इस बंदिन ने मेरे पिता और अन्य ब्राह्मणों को जल में डुबाया था, अब इसे भी वही दंड मिलना चाहिए। सभा मौन हो गई। राजा जनक भी चुप थे। अष्टावक्र बोला, राजन, चुप रहना न्याय का मौन समर्थन होता है। जनक बोले, हे महामुनि, आपकी आज्ञा, मेरे लिए आदेश है। तभी बंदिन मुस्कुराए और बोला, ऋषिवर, मैं ये दंड साहस स्वीकार करता हूँ। इससे मुझे मेरे पिता देवता वरुण के दर्शन हो गए और उसी क्षण जल में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वहाँ से ऋषि कहोड़ और अन्य जल में डुबोए गए ब्राह्मण साक्षात प्रकट हो गए। ये एक चमत्कारी दृश्य था। अष्टावक्र अपने पिता को देखकर भाव विभोर हो गया। कहोड़ ने अपने पुत्र को गले लगाया।
राजा जनक ने सभी को सम्मानपूर्वक विदा किया। राजा जनक अब एक राजा नहीं, एक शिष्य बन चुके थे। उन्होंने अष्टावक्र से कहा, हे गुरु, मुझे वह ज्ञान दीजिए जो मृत्यु को पार कराता है। अष्टावक्र बोले, राजन, जब तक तुम स्वयं को शरीर मानते हो, बंधन में हो। आत्मा को जानो जो जन्म और मृत्यु से परे है, जो शुद्ध, अचल, अमर और साक्षी मात्र है। इस गुरु शिष्य संवाद से जन्म हुआ अष्टावक्र गीता का, एक ऐसा ग्रंथ जिसमें आत्मा, अद्वैत, मुक्ति और ब्रह्म ज्ञान का सार है। ये केवल संवाद नहीं, मोक्ष की कुंजी है। ये कथा न केवल ज्ञान की जीत है, बल्कि उस आत्मबल की गाथा है जो ब्रह्म रूप को पीछे छोड़कर आत्मा के स्वरूप में स्थित होता है। अष्टावक्र का जीवन हमें सिखाता है कि वास्तविक पहचान शरीर से नहीं, आत्मा से होती है, और ज्ञान, प्रेम और विवेक से ही संसार का अंधकार मिटाया जा सकता है। आपको अष्टावक्र की ये अमर कथा, कहानी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।